नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर से हम अपने YouTube चैनल सत्यार्थ दर्शन पर आप सभी दर्शक बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आप सभी ने हमारे चैनल के प्रति जो सहयोग दिया है उसके लिए हम आपके बहुत ही आभारी हैं। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम एक मार्मिक कथा राजा नल और दमयंती की पुराण कथा आपके समक्ष प्रस्तुत करने को जा रहे हैं। ये कथा साहस, पराक्रम, प्रेम और वीरता की कथा है। इस कथा के श्रवण से हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। आज के इस पहले एपिसोड में हम राजा नल और दमयंती के पूर्व जन्म के बारे में श्रवण करेंगे कि राजा नल और दमयंती पूर्व जन्म में कौन थे और किसके वरदान से उनका राजघराने में जन्म हुआ। तो दर्शकों, आ जाते हैं कथा की तरफ और सुनते हैं आज की नल दमयंती की जन्म कथा। बहुत समय पहले की बात है। अचलेश्वर पर्वत के पास बहुत से घने जंगल हुआ करते थे। उसी जंगल में एक भील वंश का आहुक नाम का एक भील अपनी पत्नी आहुका के साथ कुटिया बनाकर निवास करता था। उस भील की पत्नी आहुका बहुत ही संस्कारी और पतिव्रता स्त्री थी। दोनों पति पत्नी नाथों के नाथ भोलेनाथ के बहुत बड़े भक्त थे। भक्ति करते हुए उन दोनों का जीवन बड़े ही आनंद से कट रहा था। साथियों, जैसे सोने को चमकाने के लिए आग में तपाया जाता है और आग में तपने के बाद उसमें निखार आ जाता है, उसी तरह भक्त के जीवन को निखारने के लिए भगवान उसकी परीक्षा लेते हैं और जो भक्त उस परीक्षा में सफल हो जाते हैं उन्हें वह अपने शरण में ले लेते हैं और परीक्षा लेकर ये देखते हैं कि ये जो मेरी भक्ति कर रहा है उसकी भक्ति सच्ची है या झूठी है। आज भगवान शंकर अपने उस भक्त की परीक्षा करने के लिए चल देते हैं। शंकर जी ने एक बूढ़े साधु का भेष बनाया और उस भील की कुटिया के सामने खड़े होकर आवाज लगाने लगे, ला माई भिक्षा दे। उस साधु की आवाज सुनकर दोनों पति पत्नी कुटिया से बाहर आए और हाथ जोड़कर उन साधु महाराज को प्रणाम किया और बड़े आदर के साथ कुटिया में अंदर ले गए। दोनों पति पत्नी ने उस संत की खूब सेवा की। जब संध्या काल का समय हुआ तो साधु ने कहा कि मैं तुम्हारी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हूँ और आज रात मैं तुम्हारी कुटिया में ही विश्राम करना चाहता हूँ। उस भील की बहुत ही छोटी सी कुटिया थी। उस कुटिया में केवल 2 लोग ही विश्राम कर सकते थे। अब तो वो भील सोच में पड़ गया। वो सोचने लगा कि इस छोटी सी कुटिया में यदि आज रात साधु महाराज भी हमारे साथ विश्राम करेंगे और 3 लोगों की जगह नहीं है तो कैसे होगा। भील की पत्नी अपने पति की चिंता भांप गई और अपने पति से बोली, पियाजी आप चिंता मत करिए, ये साधु महाराज हमारे अतिथि हैं और अतिथि का सम्मान करना प्रत्येक गृहस्थ का धर्म होता है। यदि इनकी आज रात कुटिया में विश्राम करने की इच्छा है तो पियाजी आप एक काम करिए, आप और सन्यासी कुटिया में विश्राम करिए। मैं रात को कुटिया के बाहर सो जाऊंगी। अपनी पत्नी के जब ऐसे वचनों को सुना तो वो भील बोला, नहीं प्रिय, आप स्त्री होकर घर के बाहर सो और इस घनघोर जंगल में रात गुजारो और मैं कुटिया में रहूं, ये उचित नहीं है। तुम अतिथि के साथ कुटिया में रहो, मैं कुटिया के बाहर रहूंगा। और ऐसा कहकर उसने अपने अस्त्र शस्त्र संभाले और कुटिया के बाहर सोने के लिए चला गया। वो भील तो कुटिया के बाहर चला गया और वो भीलनी और साधु भेष में शंकर जी कुटिया में विश्राम करने लगे। किंतु जब अर्धरात्रि हुई तो अर्धरात्रि के समय में हिंसक और नरभक्षी जानवरों ने उस भील पर हमला कर दिया और उसे मारकर खा गए। सवेरा हुआ। जब वो साधु कुटिया के बाहर निकला तो उस सन्यासी ने देखा कि भील को तो नरभक्षी जानवर मार कर खा गए। तो वो साधु अपने आप को कोसने लगा
अपने पति की ऐसी गति को देखकर दुख तो उस भीलनी को भी बहुत हुआ, लेकिन जब साधु को अपने आप को कोसते हुए देखा तो वो भीलनी साधु से कहने लगी, मुनिवर, आप अपने आप को मत कोसिए और आप दुखी मत होइए। अतिथि सेवा में यदि प्राण भी त्यागने पड़े तो ये गृहस्थ का धर्म होता है, और आप मेरी चिंता मत करिए। मेरा क्या है, मैं इनके साथ सती हो जाऊंगी। भीलनी के ऐसे कथनों को सुनकर शिव जी अपने असली स्वरूप में प्रकट हो गए और भीलनी से कहने लगे, देवी, मैं तुम्हारी त्याग, भावना और भक्ति से बहुत खुश हुआ। मांगो, क्या वरदान मांगना चाहती हो? तो वो भीलनी बोली, भगवान, यदि तुम कुछ देना ही चाहते हो तो बस एक कृपा करना, अगले जन्म में भी ये मेरे पति बने, ऐसा मुझे आशीर्वाद दो। तब शिवजी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटी, अगले जन्म में तुम विदर्भ देश की राजकुमारी दमयंती बनोगी और तुम्हारा ये पति निषद देश के राजा नल के रूप में जाने जाएंगे, और मैं स्वयं हंस के रूप में आकर तुम्हारा मिलन कराऊंगा। और ऐसा कहकर शिवजी अंतर्ध्यान हो गए और वो भीलनी अपने पति के साथ सती हो गई। आगे की कहानी जानने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन भी दबा लें, और इसके अगले भाग में हम आपको राजा नल और दमयंती के विवाह की पूरी कहानी सुनाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं राजा नल और दमयंती कथा के दूसरे भाग में।